क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, आप किस टेस्ट की करवाई दियो करवाई दियो वहाँ। तो आप यहाँ पर मतलब पहले कहाँ पढ़ते थे आप? मैं पहले सापना जाती थी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। हाँ तो यहाँ जो लाइब्रेरी खुली, कितनी खुशी महसूस कर रहे हो गाँव में? ये तो बेस्ट तो है ही, क्योंकि एक तो जैसे मैं यहाँ पे बहू हूँ। अच्छा जी। तो एक बाहर जाने में जो दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत नहीं है। आने जाने में टाइमिंग की बहुत टाइमिंग ज़्यादा लगता है। हाँ जी। पैसे की ज़्यादा बर्बादी होती है। बिल्कुल। कितने वहाँ पर कितने लेते हैं चार्जेज की बात करें लाइब्रेरी में? वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी के चार्ज 900 रुपए। मतलब पर मंथ? हाँ जी। 900 रुपये पर मंथ प्लस में आने जाने की जो भाड़ा करा था वो अलग था। हाँ जी। तो लगभग नियर बाई 2000 रुपये पर मंथ मान के चले, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो लग ही जाते हैं। अब यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं देख रहे हो आप? अच्छा, एक तो ये सुविधा है कि ये नहीं होता कि बस निकल जाएगी या और कुछ व्हीकल की, और दूसरी ये है कि जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा है। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड यहाँ पर पढ़ रहे हो। वहाँ पर तो टेंशन थी कि 2 बजे निकलना है, तो कम से कम आप 1 बजे सोचने लग जाते थे बिल्कुल कि घर भी पहुँचना है, बस पकड़नी है। अब वो टेंशन तो नहीं है। धन्यवाद जी, बेस्ट विश। राम राम भाई साहब। अशोक भाई, आप जो गांव के युवाओं ने जो एक बढ़िया लाइब्रेरी का भाई उद्घाटन किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल के दर्शकों को नमस्कार भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भाई हमारे गांव की तरफ से, पुराना की तरफ से राम राम। और ये जी छोटू राम के नाम से गांव में जो ये पढ़ाई का चल रहा है, उत्साह से बालक। और ये नई भर्ती में जैसे 25,000 की जो भर्ती थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, 27 बच्चे हमारे गांव से लगे हैं। उससे होगा जी गांव राम के सहयोग से, और इन बच्चों ने सारा गांव में सहयोग किया है और ये नई लाइब्रेरी शुरू करी है। इस तरह बच्चे लड़के और लड़कियों का अलग से, लड़कियों का अलग से नई व्यवस्था करी है अलग अलग से, और सारे इत्यादि अच्छा गांव ने प्रबंध किया है। अशोक जी, कितने बच्चे फिलहाल यहाँ पर लाइब्रेरी में आते हैं? लाइब्रेरी में नहीं जी, अभी जी 1 तारीख से इसका उद्घाटन है, 1 जनवरी से, और उसके बाद में फिलहाल है जी 50 बच्चे। और तो धीरे धीरे जो है जी शुरुआत हुई है, गांव में पता चल गया शुरुआत होगी, बहुत जल्दी काम किया है। इससे अच्छी बात है, गांव से बच्चों को जो बाहर जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर जाया करते और जो राजस्थान में जाया करते उसकी बजाय राजस्थान कोटा जाया करते, दिल्ली जाया करते, बहादुरगढ़ रोहतक जाया करते, कोई भिवानी जो कोचिंग लेने के लिए जाते थे, और तो उनका 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का मानसिक भी सब दोनों तो साधन होते नहीं। बिल्कुल। लेकिन जी लड़के और लड़कियां जो जाया करते परेशान रहते, और वो परेशानी मिट गई जी, उनका समय बच गया, और दूसरी बात है जी पैसा भी, आर्थिक भी सहयोग हुआ। तो अशोक जी, लाइब्रेरी में क्या सुविधाएं हैं वर्तमान की बात करें तो? वर्तमान में जी लाइब्रेरी में जी एक तो न्यूज जी फिर जी मेंटेन के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वह जी बताते हैं, कोई समझ में ना उसके लिए जी, और हर एक प्रकार की जी किताबें हैं। कोई भी टॉपिक हो जी, किसी चीज का, छोटे से लेकर चाहे IAS तक हो, चाहे कोई कहे की तैयारी करो, UPC करो, HPC करो, SSC करो या SSC करो, किसी तरीके से कोई भी करो। कितने घंटे खुली रहती है ये लाइब्रेरी? जी सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर जी 8 शाम को 8 बजे तक का टाइम है जी, कोई भी पढ़ सकता है। एक सर सेफ्टी की बात करते हैं, हाँ क्योंकि लाइब्रेरी में सेफ्टी बहुत जरूरी है। लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो पॉइंट ऑफ सेफ्टी वो इससे यहाँ पर कोई मतलब आपने कोई कर्मचारी छोड़ रखा है, कोई टीचर है या किसी ग्रामीण की ड्यूटी लगा रखी है? ऐसा जी देखो जी, ये जो है हमारे गांव में जो है 24 घंटे के लिए जी, यहाँ सुबह का भी जी, रात में मतलब दिन का भी, रात के लिए जी अलग से है जी चौकीदार है जिसका काम है, और मेंटेन के लिए पढ़ाई के लिए जी मास्टर है जो सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे स्कूल में। यहाँ लाइब्रेरी में जो सहयोग कर रहे हैं ना, वो जो मास्टर है जी, कोई भी बात बूझनी हो ना, वो बाहर से भी टीचर बुलाते हैं जी, पढ़ाते भी हैं। अरे जी अपने संदीप से जी, ये अपने अधिकारी हैं जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, ये भाई है। तो जैसे मतलब यहाँ पर टीचर आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्जेस मतलब उनको पे ना जी? फ्री में अपने कोई भी सहयोग है जो मास्टर हमारे गांव के प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, मास्टर हैं जी, या HCS अधिकारी हैं, वो भी सारा सहयोग करते हैं जी। हाँ सरपंच साहब से बात करें। सर इसकी जी एक बच्चे की 200 रुपये फीस, 200 रुपये जी फीस है जी, मंथली जी, मंथली 200 रुपये। हाँ 200 रुपये। राम राम प्रधान जी। गांव के युवा जो एक अच्छी पहल की गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये इन बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है, और सबसे पहले तो मैं आपकी इस न्यूज़ चैनल में राम राम दूँ, और जो इसके जो लाइक करें, जो इसने देखे हैं, उनको उन सब भाइयों को राम राम करता हूँ। और इन बच्चा ने बहुत अच्छी पहल करी है, क्यों बच्चे गांव से बाहर जाते थे, उसमें बस में भी जाया करते, और वह स्त्री अपना खुद का व्हीकल भी लेकर जाया करते, वो समय भी बच्चा है, और बच्चा ने काफ़ी अच्छा वो मिला है। यहाँ पे गर्ल का अलग से है और बॉय का अलग से है।
एक तो सुरक्षा भी होती है गांव में, ठीक है, ये पढ़ने के लिए जगह अभी भी है। और गांव से बाहर जो गरीब तबका था वो तो बच्चे बाहर अफोर्ड नहीं भेज सकते बच्चों को अपनों के, हाँ तो बढ़िया हाँ, काम जिसका है। मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है वे बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ कर खूब बढ़िया अपनी हर तैयारी। उसकी परीक्षा की वे तैयारी भी कर सके हैं और हमने कोचिंग की भी तैयारी कर सके हैं और जो ये भर्तियां की भी तैयारी कर सके हैं, नीट की भी तैयारी कर सके हैं, अच्छा डॉक्टरी कोर्स का जो है उसकी भी तैयारी कर सके हैं। आगे करो। सर आपकी नजर में जो आपने गांव में अच्छा काम किया, लाइब्रेरी खोली है, तो इससे और गांवों में भी लाइब्रेरी खुलनी चाहिए आपकी नजर से? देखो जी, ये चीज तो हर गांव में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ सुविधाएं होती हैं। अब रोहतक बड़े बड़े शहरों में आधुनिक अति आधुनिक मतलब लाइब्रेरी, ये हमारी अति आधुनिक लाइब्रेरियों में एक है। और इसमें इन जवान बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और सुरक्षा की दृष्टि से जो गांव में बाहर बच्चे जाते थे, पता नहीं माँ बाप को नहीं चलता था कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे गांव के भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहेंगे, यहाँ पढ़ेंगे और अपने घर वापस जाएंगे। सुरक्षा के लिए चौकीदार वगैरह सारे बंदोबस्त, बहुत बढ़िया बंदोबस्त करें। तो सर जैसे लाइब्रेरी युवाओं को श्रेय देना चाहोगे, ग्रामीणों का सहयोग, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो जी, बार बार युवाओं का जिक्र आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, हर चीज युवाओं से चलती है आज के जमाने जी। में, और युवा हमारा जो है बहुत आगे जाने वाला है और जा रहा है। अब युवाओं की बदौलत से ग्राम की सहयोग युवाओं ने पहल की और गांव वालियों ने सहयोग किया। मतलब पहले युवाओं की थी? पहले युवाओं की थी, ये युवा बच्चे हैं, इन्होंने पहले की थी और ग्रामीणों ने सहयोग किया, जिसके कारण ये संपूर्ण हुआ। जी। संदीप जी से। संदीप जी, गांव के 20-25 बालकों का सिलेक्शन हुआ अभी विभिन्न नौकरियों में, तो उनसे और ज्यादा लोगों को उत्साह मिला इसके लिए, और गांव के युवाओं ने एक आधुनिक लाइब्रेरी का शिलान्यास करवाया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? गांव में जैसे ये पीछे सिलेक्शन हुआ था सीईटी के आधार पे, तो उसमें गांव के 25-26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उस सिलेक्शन को देखते हुए हमने सोचा कि हमारे गांव के 40-50 बच्चे क्यों नहीं हो सकते, ये 26-26 पे क्यों रुके हैं। तो इसको देखते हुए गांव के युवा बच्चों ने कोशिश की कि गांव के सहयोग से एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाए, जिससे बच्चों की संख्या जो सिलेक्शन में है वह और ज़्यादा बढ़े। और जो गांव के बच्चे जैसे जा रहे थे, टाइम की भी कमी रहती थी, जैसे बाहर जाने में वो है, तो उन चीज़ों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए गांव ने बहुत अच्छा सहयोग किया और उसके लिए अति आधुनिक लाइब्रेरी तैयार हुई। वैसे संदीप जी बात करें, आप जैसे स्टेटस भी लगाते हो, न्यूज़पेपर की बात, न्यूज़पेपर के बारे में भी आपने मेरे से पूछा 2 दिन पहले, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी यहाँ पर किस तरह किताबें हैं, क्या न्यूज़पेपर यहाँ पर पहुँच पाते हैं? देखो जी, हमने जैसे बच्चों को जो जरूरत होती है उसके हिसाब से हम एक एक सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश, लड़कियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। और कंपटीशन के लिए जो बच्चे के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किताबों की, वे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए ला के रखी है, ताकि वे पढ़ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। भाई साहब से करनी क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी बड़ी अच्छी देखो जी, लाइब्रेरी? गांव ने हमारी तो सोच थी कि ऐसा करें, पर गांव ने सहयोग दिया, हमने उससे बेटर करके दिखा दिया गांव को। और ये बच्चों की लिए आगे आने वाले भविष्य ऐसा होगा कि हम तो इसका रिजल्ट 1-1.5 साल बाद पता चलेगा, गांव को भी दिखेगा हाँ भाई कुछ किया बच्चों ने और कामयाबी मिली बच्चों। मतलब जैसे यहाँ पर 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपको उम्मीद है लाइब्रेरी खुलने के बाद और ज्यादा बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे? बहुत उम्मीद हमें इससे। क्या नाम बेटा? हिंदू। हिंदू। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? एमए कंप्लीट होने। एमए कम। तो अब किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? कंपटीशन की। कंपटीशन की। तो आपके गाँव में जो लाइब्रेरी खुली, कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा, किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर? हर प्रकार की सुविधा है। इससे पहले बात करें बेटा, लाइब्रेरी तो अब खुली है, इससे पहले आप कहाँ तैयारी करते थे? सापला लाइब्रेरी या फिर रोहतक। दूर जाना पड़ता था, समय की बर्बादी थी, पैसे की बर्बादी थी। तो अब यहाँ पर कैसा महसूस कर? ठीक है। ठीक है। कितने समय बैठते हो यहाँ पर? सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे भी या फिर 4 बजे, जितना टाइम पॉसिबल हो तब तक बैठते हैं। सुविधाएं, पूरी सुविधाएं? हाँ। हाँ बेटा, क्या है ना, तो मैं इसलिए लाइब्रेरी में आ जाती हूँ पढ़ने कैसा के लिए। महसूस कर रहे हो यहाँ पर बैठ? बहुत अच्छा, यहाँ पर हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। पहले घर में पढ़ते थे, आज लाइब्रेरी में पढ़ते हो, कितना अंतर देखने को मिलता है? लाइब्रेरी में ठीक प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे घर में काम भी होते हैं या फिर और कुछ भी, तो लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं हम। मतलब यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं सिर्फ पढ़ाई से अलग वो बातें नहीं? नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही होती है यहाँ पे। मुस्कान किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, कौन से कंपटीशन के लिए बेटा? यही सीजीएल सीपीओ के लिए।
CGLCP। हाँ। तो आपके गांव में इतनी बड़ी लाइब्रेरी खुली है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ हमेशा अपना जाना पड़ता था, अभी यही मिल जाता है और टाइम हमें मिल जाता है। अच्छा, तो पहले हाँ। बाहर जाते थे आप? हाँ। तो उससे समय की तो बर्बादी थी। हाँ, उससे तो होती थी, जैसे सुबह 1 घंटा जाने का आने का, वही वहाँ सुविधा मिले, जैसे बस वगैरह नहीं मिले तो फिर ऑटो में टाइम तो खराब होता ही है ऐसे। तो चार्जेस भी ज्यादा लगते होंगे बेटा? हाँ, वहाँ चार्ज लगते थे। मतलब जैसे सांपला जाते थे, हाँ, हाँ। तो क्या यहाँ पर सांप गांव में उससे ज्यादा सुविधाएं हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं यहाँ बढ़िया। मतलब जो बुक्स वगैरह मिल जाती हैं यहाँ पर? हाँ, बुक तो हमारे पास है ही, बस यही है भाई, साइलेंटली हम पढ़ सकते हैं आराम से। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुस्कान बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? Sir, I am doing DCAA course. है बेटा? I am doing DCAA course. अच्छा, कोर्स। तो पहले, इससे पहले आप तैयारी कहाँ करते थे? सर, इससे पहले हम सापला कॉलेज में जाते थे, हमने बीकॉम किया वहाँ से। अच्छा, अब हम DCAA कोर्स कर रहे हैं और साथ में कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड, बेस्ट विशेष बेटा। तो कितना समय व्यतीत करते हैं आप? सर, I spend 4 or 5 hours. 4-5 आवर्स? Yes, sir. तो इससे पहले जो सांपला जाते थे, तो 4-5 आवर्स तो आने जाने में लग जाते थे? No, सर, आने जाने में तो नहीं लगते थे। 1.5-2 घंटे तो लग जाते बेटा? Yes, sir. क्योंकि कई बार व्हीकल नहीं मिलता तो समस्या तो होती थी, Yes, sir. पैसे भी ज्यादा बर्बाद होते होंगे। सर, हम इससे पहले कहीं भी लाइब्रेरी में नहीं गए थे, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने विजिट किया। तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छा लग रहा है? यस सर। कितनी खुशी महसूस हो रही है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज की तैयारी करे बेटा? सर मैं टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। टीचिंग एग्जाम क्वालिफिकेशन क्या अपनी? सर बी और बीएड कर रखी है। बी और बीएड है। तो इससे पहले आप कहाँ पढ़ते थे? सर पहले जैसे अभी 27 नवंबर को मेरी शादी होगी। अच्छा, अभी मैं आई थी सिर्फ 10 दिन के लिए जी। अभी हाँ, मुझे सुनील। जाना पड़ता बाहर सापला या रोहतक कहीं। राम 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 गाँव में बोल मैं नहीं पढ़ती लाइब्रेरी? पढ़ती लेकिन सर मैंने को अच्छा था क्या माहौल भी बना तमाकू कि मैं 10 लीजिए, दिन के लिए तमाकू अगर ना घर रह रहा, मैं तो आई कई तो बार यहाँ का पे मिला हूँ, फोन मिल सुबह रहा है ना। किस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है? कोई डिस्टर्बेंस है या नहीं बिल्कुल? डिस्टर्बेंस ऐसा हाँ। कुछ नहीं, जैसे ठीक है, कोई बाहर लिए का ये हमारा जाए, अड्डे पे एक पा कोई जाना, भैया तने फोन बैठे हैं मार वो दिए। नहीं आने देते, अगर आएंगे तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही है। पर ठीक है, कुछ ठीक है, अपनी भी मैं कर समझ दूंगा होती है भाई, आपको। कॉल वगैरह जो तो बाहर जाके बात जैसे अभी यहाँ पर दो बराबर में बैठ के पढ़ते हो, तो क्या बातें भी करते हो या सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहते हो? देखो सर ऐसा है कि 1-2 मिनट का तो होता ही है, थोड़ा जी, समझ जी। मौज मस्ती थोड़े 1-2 मिनट की तो चल तो वो जाती है। लाइब्रेरी बाहर करते होगे शायद? हाँ बाहर चले जाते हैं, वॉशरूम वगैरह ताकि और पानी बच्चे भी डिस्टर्ब और ना हो। बच्चे डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ तो जी मतलब बाहर जाते हो। हाँ जी। तो मैं अब अपनी तैयारी ठीक चल रही है यहाँ पर? हाँ मेरी अच्छी बुक्स चल रही वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं सभी? है। बुक्स अवेलेबल भी हैं और बाकी हम रखते भी हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आ जाओ बाहर आ जाओ। बसंत नाम सर। बसंत भाई, कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा एसएससी की? हूँ। तो कहीं कोचिंग भी ली एसएससी के लिए? ना पहले मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ। ऑनलाइन? तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप? इससे पहले सापला जाते थे लाइब्रेरी में। मतलब लाइब्रेरी में ही जाते थे? हाँ। तो अब जैसे आपके गांव में लाइब्रेरी खुली है, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी खुशी महसूस कर रहे हो आप? बहुत ज्यादा हो रही है, आने जाने सब कुछ वो है। सर्दी में बाहर भी जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ता। तो कितना मतलब टाइम बचता है, जैसे हम बाहर की बात है सापला की, और यहाँ कितना समय बचता 1.5 घंटा जाने में लग जाता है, 1.5 घंटा आने में लग जाता है, 3 घंटे बच जाते हैं। है? तो 3 घंटे यहाँ पर, जो 3 घंटे आपके जो आने जाने में बर्बाद होते थे, उसका सदुपयोग करते हो यहाँ पर? हाँ क्यों नहीं, वो तो होने लग रहा है। मतलब किस तरह की सुविधाएं हैं लाइब्रेरी की बात है? हर तरह की है, एक तो आने जाने का सब मेन तो वही है। नहीं, यहाँ पर किस तरह फैसिलिटी है? कोई बुक्स वगैरह, कोई टीचर्स वगैरह, किसी मतलब कोई समस्या आती है तो किससे, मतलब क्या कुछ कहना है? बुक्स वगैरह हैं, जो भाई हैं इनसे अपना जो डाउट है डिस्कस करते हैं, और बाकी तो सब ऑनलाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है लाइब्रेरी? ना डिस्टर्बेंस किसी प्रकार का नहीं। कितने बच्चे यहाँ पर, जैसे जितने बच्चे पढ़े हुए हैं, तो आपस में बैठ के बातचीत वगैरह नहीं करती? नहीं अंदर नहीं करते, बाहर जाके करो। कोई मतलब इसमें बात होती है तो बाहर? हाँ, फोन यदि आता है तो बाहर ही जाके बात किया? बाहर जाके बात करो, कोई वो नहीं। क्या नाम है? अंकित नाम है सर। अंकित भाई, किस कंपटीशन की तैयारी में जुटे हो? सर हरियाणा की और सीएचएल की चल रही है, एसएससी की दिल्ली। तो आपके गांव में लाइब्रेरी खुली है, हाँ सर। एक खुशी महसूस होती है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सर बहुत खुशी है और बहुत सहायता हुई हमारी। तो मैं रोहतक जाता था मैं पहले अच्छा। एमडीयू में, और ज़्यादा टाइम लगता था, वहाँ 3 घंटे लग जाते थे। मतलब लाइब्रेरी अटेंड करने के लिए आप रोहतक जाते थे? हाँ यूनिवर्सिटी में। हाँ यहाँ पे बहुत सुविधा हुई है और ऐसी सीटिंग भी नहीं थी ऐसी, और सारी ऐसा मतलब माहौल बहुत अच्छा यहाँ का जी। और कोई भी कमी नहीं है। मतलब अभी इन्हें न्यू एडिशन की बुक भी ला के दी है भाई हमें, जिसने भी खोली है। मतलब इन भाइयों ने बुक ला के दी हमें, और भी कोई भी कमी हो रही है बताओ, में ऐसे कह रहे हैं। मतलब
मतलब जो कमी नजर आती है आप इनको बताते हो तो वो मतलब पूरी हो जाती है। हाँ तुरंत तभी। तो ये युवाओं को क्या कुछ कहना चाहोगे? युवाओं ने इतना बड़ा कदम किया, आपके लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, युवा के लिए किया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सर यही कह रहे हैं, कहना चाहेंगे सर बाहर क्यों जा रहे हैं, यहाँ के पढ़ो गांव के बच्चों के लिए, तो हम ऐसे ही कह रहे हैं। काम का टाइम वेस्ट है, बाहर जाते हो काफी टाइम लग जा। और अब हम शाम को भी यहाँ पे 9-10 बजे तक पढ़ते हैं, पहले वहाँ तक 6 बजे बाहर रहना पड़ता था सर घर अभी के आप लिए। 9-10 बजे तक सुविधा है। हाँ 9-10 कितने सर 1 बजे तक बैठो, हाँ गार्ड है वैसे अपने, वो जब भी बंद करेगा जब आप जाओगे, इतना पूरी रात खुली रहती है ये, कोई वो नहीं इसमें कमी। तो पॉइंट ऑफ सेफ्टी भी इससे बढ़िया होगी। हाँ सर कति सिक्योरिटी बहुत बढ़िया यहाँ पे। हाँ कोई नमस्कार सर, मेरा नाम नीतीश है। नीतीश भाई कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने एमएससी पास कर ली इस साल। एमएससी मैथ से? फिजिक्स से। फिजिक्स से। तो अब कौन से टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? नेट की कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? हाँ नेट की तैयारी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। नेट तो किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर लाइब्रेरी में? जो भी बेसिक सुविधाएं किसी भी लाइब्रेरी में होती हैं वो सारी है कहीं ना कहीं। जो भी रोहतक में लाइब्रेरीज हैं उनसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज और हाइजीनिक कंडीशन सारा सब कुछ अच्छा है। एमएससी फिजिक्स से आपने कहाँ से की है? एमडीयू से। एमडीयू से। तो एमडीयू की लाइब्रेरी की बात करें, यहाँ की लाइब्रेरी की बात करें, मेरे हिसाब से क्या कुछ करना चाहो, कितना कुछ अंतर है? एमडीयू की लाइब्रेरी फिर भी जैसे वो पब्लिक लाइब्रेरी की ओपन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे यहाँ पे अलग अलग कैबिन अलग से, तो उनमें तो डिफरेंस है। मतलब कहने मतलब लड़का और लड़कियां वहाँ पे इकट्ठे बैठते थे, यहाँ पर इस तरह की लड़कियों अलग है लड़कों अलग है, यही है ना? नहीं वो बात नहीं, वहाँ पे क्या है कि जैसे एक टेबल होगा, टेबल के आसपास 10-12 चेयर है, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में आप देखोगे वहाँ पे, वहाँ इस तरह की लाइब्रेरी है। और यहाँ पे अलग अलग कैबिन है कि एक बच्चे के लिए अलग से एक सीट है और एक कैबिन है उसका, जहाँ जैसे आपको नजर आ रहा है। तो मतलब आप खुश हो गए गाँव में लाइब्रेरी खुली है तो? हाँ बहुत खुशी हो रही है इस बात से तो। हाँ जी। मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह भी ली है? नहीं, मैंने ऑनलाइन ही चालू किया था लाइब्रेरी से आने में। अच्छा, पहले लाइब्रेरी कहाँ अटेंड कर रखी? सापला। सापला में जाते हैं। तो सापला जैसे पहली बात करें आपके गांव में खुली है, कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कितना समय बचता है? लगभग 2 घंटे तो आने जाने के जी। और कहीं ना कहीं खाने पीने का भी थोड़ा सुख रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे घर पास है। तो 2 घंटे जो आपके बर्बाद होते थे उसका सदुपयोग यहाँ पर होता है? बिल्कुल। और अभी मतलब पहले 6 ये बजे टाइमिंग वही है जो पहले वाली थी? नहीं, मतलब पहले गया था बस में आना जाना पड़ता था, फिक्स शेड्यूल था। अब रात को 8-9 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, कभी कोई काम हो जब जल्दी भी जा सकते हैं घर भर का। समीर भाई कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो? सर मैं सीजीएल की। सीजीएल की? तो कोई कोचिंग वगैरह ली है कि वैसे ऑनलाइन? सर पहले मैंने मुखर्जी नगर ली थी कोचिंग। मुखर्जी नगर? हाँ सर। तो मुखर्जी नगर कोचिंग ली है, अब यहाँ पर कुछ अलग महसूस हो रहा है? एक तो घर पढ़ती थी इससे पहले हम। नहीं सर मैं सापले जाता था लाइब्रेरी में। तो सापला की लाइब्रेरी में यहाँ की लाइब्रेरी क्या फर्क है? सर बढ़िया है ये बढ़िया है? हाँ सर। किस तरह बढ़िया है? सर यहाँ पे कोई भी फिक्स के सीट के लिए कोई भी चक्कर नहीं है कि सीट पे कोई और आके बैठ गया। वहाँ पे तो बच्चे भी ज्यादा थे। यहाँ पे अपने गांव के ही बच्चे हैं सर। मतलब वहाँ के बाहर के बच्चे भी आते थे? हाँ सर। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस था मतलब? हाँ सर था। और सर बस में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, आने जाने में भी दिक्कत होती थी, समय खराब बर्बाद होता था। तो अब यहाँ पर बहुत बढ़िया मतलब सारी सुविधाएं हैं? हाँ सर। तो सापला में थे वो यहाँ पर भी हैं? सर उससे तो ज्यादा ही है सर। ज्यादा ही? ये लैम्प भी है सर, वहाँ पे तो लैम्प भी नहीं थे। अच्छा अच्छा। सारी नहीं थे? नहीं सर वहाँ नहीं थे। तो मतलब डार्क रूम कह सकते थे? हाँ सर। यही था ना। मोबाइल कई बार को अक्सर देखना पड़ता तो मोबाइल की लाइट जलानी पड़ती थी, यही है ना? हाँ सर। मेरा नाम भरत है। भरत है? कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो आप? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो गाँव में लाइब्रेरी खुली है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, तो आज कितनी खुशी महसूस हो रही है पहले ये बताओ? जी खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत समय बच्चा है, गांव विकास की ओर बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है जी। तो ये इससे पहले लाइब्रेरी थी गाँव में? जिससे पहले लाइब्रेरी नहीं थी गांव में। नहीं थे? तो बच्चे कहाँ पढ़ते थे जैसे पहले पढ़े? जी बच्चे तो ये हैं जी, कोई रोहतक जाता था, कोई सापले जाता था, आने जाने में समय बर्बाद होता था। अभी गांव में लाइब्रेरी खुली है तो बहुत अच्छी बात है। पैसे की बर्बादी होती थी? बिल्कुल पैसे की बर्बादी जी, बाढ़ आना जाना कुछ। फिर तो आज ये आपके माँ बाप भी खुश होंगे यहाँ पर कि हमारा बच्चा सेफ है, घर में बैठ के पढ़ रहा है? जी बिल्कुल खुश है। यहीं पे पास में ही घर है जी। दिन में खाना खाने चले जाते हैं, बाकी दिन में जब वहाँ पे नहीं ठंडी रोटी हो जाती थी, खाने को मन नहीं करता था। और वहाँ पर फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हो लिबास तो यहाँ पर निकल रहे हैं, चाउमीन बर्गर और इस तरह की चीजें भी खाते हो शायद? हाँ जी शहर में तो निकलते अब यहाँ पर शुद्ध खाना है? बिल्कुल। हाँ जी सोहित भाई। हाँ
कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो पहले आप ये बताओ। दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस की। तो यहाँ आने के बाद कितना समय स्पेंड करते हो? मतलब लाइब्रेरी? सुबह 9 बजे तक शाम के 7-8 बजे तक। मतलब इतना इतना टाइम दे देते हो, लगभग हाँ, 10 से 12 घंटे। अब लगातार नहीं पढ़ते ना, मतलब यहाँ पर इतना एनवायरनमेंट है कि बाहर भी आर्ट्स का कितना खुला मैदान है। मतलब जैसे बात करें यहाँ पर आप बैठते हो तो कुछ एक अचीवमेंट्स आपको लग रही है कि हमें प्राप्त होगी? हाँ, अचीवमेंट्स तो मतलब एक बार आप चेयर की क्वालिटी देखो, मतलब सारा काम टॉप प्रीमियम हो रहा है। अरे सापले लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करते हो, उड़े भी नहीं थी इतनी वहाँ, मतलब ये जो फैसिलिटी सापला शहर में थी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी इस तरह की? हाँ, इतनी नहीं थी जितनी यार है। तो देख वहाँ कितने चार्जेस देते थे? उड़ा मतलब 7 से 8 से नॉर्मल था, मतलब आम तो 7 से दिया। 2000 रुपये मान के चलिए, आना जाना भाड़ा कराया भी है। हाँ, और फिर दूसरी बात एक भड़क भी है, टेंशन भी है। हाँ, और भड़क जाना आना, मतलब बस में जाते फिक्स शेड्यूल था, सुबह 8 से साढ़े मतलब 5:30 6:30 बजे थी आदत है। अपना कोड भर्ती पढ़ दो, घर भी पास में तो जाओ। ठीक है सोहित भाई, बेस्ट हाँ, विशेष। ठीक।